हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं इस चैनल के जरिए कुछ ऐसी केस स्टडी जो सच्ची कहानियों पे आधारित है, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आपको अवगत कराती हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। समाज में किस तरह की गंदगी फैली रहती है, कई लोग इसके शिकार हो जाते हैं, ये सभी कुछ जब हम इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तभी पता चलता है। आज की जो एक घटना है वो महाराष्ट्र की एक लड़की के साथ घटी थी। महाराष्ट्र में एक अंबा जोगाई करके स्थान है जहां पे बीड नाम का एक जगह है और यहीं की ये बच्ची थी जो कि मात्र 14 साल की थी और इस एज में इसने अपनी माँ को खो दिया। माँ का साया सर से उठने के बाद इसके पिताजी ही इसकी देखभाल करते हैं और माँ को मरे हुए 1 साल भी नहीं बीतता है और इसकी शादी बालिका वधू के रूप में एक लड़के को देख करके करा दी जाती है। अब ये लड़की अपने पिताजी के घर से विदा हो जाती है और जब पति के घर में जाती है तो वहां पे इसका शोषण होना शुरू हो जाता है। शोषण कुछ इस तरह से होता है कि पहले तो उसका पति छोटी छोटी बातों पे झगड़ा लड़ाई इस तरह से करता है, फिर उसके बाद बात मार पिटाई पे चली जाती है और फिर बाद में उसका ससुर भी उसके साथ मार पिटाई करता था, सास भी मार पिटाई करती थी। लेकिन दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य बस सुनाने का इतना है कि जब कोई भी छोटे एज की लड़की घर छोड़ने का निर्णय लेती है तो उसके साथ कितनी ज्यादा विषम परिस्थितियां आ सकती हैं, कितने लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, वो इस कहानी को सुन करके समझ में आता है और कहानी सुनने के बाद जरूर रोए सिहर जाते हैं। ये लड़की अपने घर के उत्पीड़न से परेशान होकर एक दिन ससुराल वालों को छोड़ करके घर भी छोड़ करके निकल जाती है। अब जब घर छोड़ करके ये निकलती है तो तन पे उसके केवल कपड़े थे जो ढंग के थे, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे ना फोन था, कुछ भी उसके पास था नहीं कि उसकी जरूरतें कुछ दिन पूरी हो सके और कुछ उसके पास ऐसा भी नहीं था कांटेक्ट कि कोई उसकी मदद कर सके, किसी के पास जाकर के वो रह सके। ससुराल को छोड़ने के बाद वो सीधे अपने पिता के घर जाती है, लेकिन पिताजी भी वहां से उसको निकाल देते हैं। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा अपने ससुराल में करके आई होती है। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। लड़की जब पिता के घर से भी उसको शरण प्राप्त नहीं होती है तब बेचारी भटकती हुई रास्तों पे घूमना शुरू कर देती है। बेचारी पहले तो पूरे रास्ते में घूमती भटकती फिरती है। कई सारे अनजान लोग इस पल में, इस क्षण में उसे मिलते भी हैं जो उसकी परेशानी को सुनते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं करते हैं। हार करके रात में एक शख्स उसको मिलता है जिससे जा करके वो खाना मांगती है और खाना देने के बहाने वो आदमी उसे ले करके अपने घर चला जाता है और घर पे जा करके उसको जितनी भी चीजें, खाना पानी जो भी चाहिए था वो सब कुछ मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है। लेकिन उस इंसान की मनसा कुछ और ही थी। उस लड़की के साथ गंदगी करने की उसकी जो मनसा थी वो उसे खाना वाना खिलाने के बाद रात भर पूरी करता है। अब फिर लड़की इतनी छोटी उम्र की थी, लगभग 15 साल की थी, उसको कुछ समझ में आता नहीं था, उस समय इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो फिर उस घर से उसको सुबह वो आदमी निकाल देता है। वो फिर ऐसे ही बेचारी भटकती रहती है। हर रोज खाना देने के बहाने कोई ना कोई उसके साथ मुंह काला कर ही रहा था और लड़की इतनी परेशान हो रही थी कि अब वो घर भी नहीं जा सकती थी अपने और ससुराल में भी नहीं जा सकती थी। लगातार ऐसे ही घूमते घूमते उसको अगस्त के महीने में वो घर से निकली थी 2021 में और अक्टूबर 2021 आ जाता है। अब इस दौरान लड़की जब इतना ज्यादा अपने साथ शोषण को महसूस करती है कि अब तो ससुराल छोड़ करके आई थी, वहां पे जब इतने लोग मेरे साथ गलत काम करते थे, मतलब कि लोग मारते पीटते थे, उससे ज्यादा गंदगी अब मेरे साथ हो रही है, तो इसके बाद वो निश्चय करती है कि अब मैं यहाँ के थाने पे जाऊंगी और कंप्लेन दर्ज कराऊंगी। बीड में ही अंबा गोजई करके थाना है जहां पे ये लड़की अक्टूबर के महीने में जाती है और वहां पे जाने के बाद एक सिपाही को अपनी प्रॉब्लम, सारी परेशानी बताती है। वो सोचती है कि ये पुलिस वाला उसकी मदद करेगा। पहले तो उसका केस लिखा ही नहीं जाता है क्योंकि वो पहले भी थाने पे गई थी लेकिन उसको भगा दिया गया था। अब एक सिपाही मिला जिसको वो सारी परेशानी बताती है। वो सुनता तो है लेकिन वो भी उसके साथ गलत काम करता है सुनने के बाद और उसके ऊपर उसको बिल्कुल भी दया नहीं आती है। लड़की बेचारी यूं ही ठोकर खाती रहती है।
उसको ना काम मिलता है, ना कहीं पैसे मिलते हैं, ना वो कुछ वो कर पाती है। लोग उसका फायदा उठाए जा रहे थे और जैसे कुत्ते को रोटी फेंक दी जाती है वैसे ही उसके सामने भी कुत्ते के जैसे रोटी फेंक करके उसका शोषण लगातार कर ही रहे थे। एक दिन लड़की बहुत परेशान होती है, एक व्यक्ति की उस पर नजर पड़ती है और वो बहुत सभ्य समाज का इंसान था। जब उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करता है, लड़की बच्ची पहले सहमी होती है, कुछ बोलती नहीं है और बोलने की कोशिश भी करती है, तो वही सारी चीजें जो उसके साथ हो रही थी वो दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन वो इंसान उसको दिलासा दिलाता है कि अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब उसके बाद लड़की जब अपनी परेशानी बताती है कि इतने दिनों से वो भटक रही है और इतने सारे लोग उससे संबंध बना चुके हैं और लगातार ऐसी परेशानी उसको आगे भी आती जा रही है। इवन पुलिस थाने पे भी जब वो गई थी तो वहां पे भी उसको कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद ये सब जो इंसान होता है ये डायरेक्ट उसको एसपी के पास लेकर के जाता है और ये जो एसपी साहब थे वो 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे जिनका नाम था राजा रमा स्वामी। जब ये सर उनकी बातों को, उस पीड़िता की बातों को सुनते हैं तो उनको भी एक बार बहुत बड़ा झटका सा लगता है कि उनके राज्य में कुछ ऐसी हरकतें इस बच्ची के साथ इतने दिनों से हो रही। अब तुरंत ही राजा रमा स्वामी हरकत में आते हैं। इस बच्ची की, पीड़िता की जितनी भी जो परेशानी थी उसको सुना जाता है, उस पे केस दर्ज किया जाता है और केस की अर्जी कोर्ट में लगाई जाती है। तमाम 9 आरोपियों को इसमें तुरंत ही अरेस्ट किया जाता है। तमाम सीसीटीवी जब वो घर से निकली थी उसको खंगालने की कोशिश की जाती है ताकि अन्य आरोपियों को भी फटाफट से पकड़ा जा सके। साथ ही साथ इसके पिता को और उसके ससुराल वालों को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि पिता ने एक गलती की कि अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले कर दी, जबकि उसका इतना ज्यादा मानसिक विकास नहीं हुआ था और जिस ससुराल में वो गई थी वो भी कानूनन अपराधी ही है कि उन्होंने ऐसी बच्ची से शादी किया और फिर उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ शोषण किया। तो इन सब चीजों के ऊपर, धाराओं के ऊपर अब इस बच्ची की जो परेशानी थी कहीं ना कहीं दूर करने की कानूनी रूप से कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों जब ये मामला सुर्खियों में आया तो ये हर न्यूज चैनल पे बहुत ज्यादा प्रकाशित किया गया क्योंकि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो हर कोई सोचता है, सुनता है, जब सब समाज का व्यक्ति, तो हर किसी के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस समय भी लोगों ने अपना आक्रोश काफी ज्यादा प्रकट किया था। 2021 का ये मामला है। उस समय तुरंत ही जो वहां के आईपीएस थे ऑफिसर, उन्होंने CWC मेंबर्स को बुलाया और फिर उस पीड़िता की सारी परेशानी को दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा उस जो लड़की है उसकी मनोचिकित्सक के साथ भी बहुत सारी काउंसलिंग कराई गई ताकि उसके साथ जो इतने भयावह बातें, घटना जो अंजाम दी गई है उसकी थोड़ी सी उसके दिमाग से जो है परेशानी दूर करने की कोशिश हो सके। वैसे तो इतनी ज़्यादा जो भयानक परिस्थितियां होती हैं इसे आदमी जीवन भर भूल नहीं पाता है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि वो लड़की काफ़ी जल्दी इससे उबर जाए। अभी 2024 है, वो लड़की थोड़ी तो स्टेबल जरूर हो गई होगी, लेकिन दोस्तों कहीं भी किसी को भी आप इस परिस्थिति में देखें, किसी लड़की को, किसी बच्ची को, तो जरूर उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे सही आदमी इंसान के हाथ में सौंपे या फिर किसी भी एनजीओ के सहारा, किसी भी एनजीओ, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चाइल्ड के लिए स्पेशली एनजीओ चलाते हैं, वो उसकी मदद कर सकते हैं। इस तरह की मदद हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें कभी भी इस तरह की परिस्थिति में जब किसी को भी देखें तो आप आंख बंद करके वहां से जाने की कोशिश ना करें। इसका प्रभाव उस बच्ची पे, उस लड़की पे बहुत बुरा, बहुत भयानक भी पड़ सकता है। तो दोस्तों कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुखी करना नहीं था, बस मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ ऐसी घटनाओं के बारे में बताकर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है या मैं जो भी आपको सुनाती हूँ सच्ची जो घटनाएं होती हैं उस पर आधारित कहानियाँ, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे चैनल के माध्यम से मैं डेली वीडियो लाती रहती हूँ। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ। मेरा नाम पूजा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।